हमारी ज़मीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया है। अगर न्याय नहीं हमको मिला तो यहीं पर हम प्राण भी देंगे। हमारी ज़मीन को मेरी नहीं दिला सकते हैं तो डीएम एसडीएम जी किस लिए या सरकार किस लिए है। प्रधानमंत्री महोदय से भी निवेदन करती हूँ कि आप ये चूड़ियाँ पहन लीजिए साहब। नमस्कार, KN लाइव 24 पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलम कुरैशी। इस वक्त हम मौजूद हैं कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में। यहां पर पूरा लगभग 4 बजने जा रहा है और लेकिन यहां पर दिव्यांग अपनी जिद पर अड़े हुए धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या है इनकी जिद, सारी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये धरना आप किस समय से दे रहे हैं और अब कब तक आपका ये धरना चलेगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं क्या है पूरा मामला। जी, क्या नाम है चाचा? हमारा नाम राजेश कुमार पाल है। आप धरने पे बैठे हैं, क्यों? हमारी ज़मीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया है। हमारी ज़मीन हमने ना कोई बेची है ना कोई बात, और हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिया है। न्याय हमारा, हम विकलांग बन गए हैं, हमारा गोड़ा टूटो तो अस्पताल में भर्ती थे। आपका ये पैर टूटा, कैमरामैन से कहेंगे पैर दिखाएं। ये दिव्यांग हैं, पैर से चलने में असमर्थ हैं। ये लगातार जो है यहाँ पर बताएं, इन्होंने जानकारी दी है कि लगातार हम अधिकारियों से गुहार लगाने आए लेकिन अभी तक अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी है। कब से आप बैठे हैं धरने पर? अरे हम धरने से बैठे हैं, सुबह के आज बैठे आए हैं। अभी तक कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी हमारे पास नहीं। सुबह के हम निकले हुए 7 बजे घर से निकले हुए हैं और यहाँ आ गए थे और तब से हम यहीं पर बैठे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमारे पास कोई आया ही नहीं। यहाँ पर है या नहीं है हमको यही नहीं पता है कि कोई यहाँ पर। कहाँ का मामला है? जो यहाँ मेरा किसी जगदीशपुर का। किसी जगदीश? कौन लोग कब्जा किए हैं? अब ठाकुर लोग करे हैं, पूरा टोटल ठाकुर लोगों का काम है। तो आपने स्थानीय अधिकारियों से बात की थी? सबके पास हमने गए हैं। डीएम के पास हम गए हैं, एसडीएम के पास हम गए हैं, एसपी के पास हम गए हैं, थाना दिवस में हम गए हैं, तहसील दिवस में हम गए। 3 बार तहसील दिवस में गए और जाके दोबारा काम होगा। और लेखपाल के पास आता, लेखपाल कहता है कि तुमने फलाना मुकदमा करते फलाना करते, हमारे पास हमको भुड़की देता है। तो अगर आपको न्याय ना मिला तो आप क्या जो है अभी तक धरने पर जब तक बैठे रहेंगे? अगर न्याय नहीं हमको मिला तो यहीं पर हम प्राण भी देंगे। हम हटके नहीं जाएंगे, सर्दी कितनी भी हो। हमारी ज़्यादा ज़मीन, मेरी मुद्रिक ज़मीन हमारी नहीं दे, हमने कोई खरीदी तो है नहीं। मेरी बाप बाबा की ज़मीन है। हमारी ज़मीन को मेरी नहीं दिला सकते हैं तो डीएम एसडीएम जी किस लिए या सरकार किस लिए है। चलिए, इनके साथ में कुछ महिलाएं भी इनके समर्थन में बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। समाजवादी पार्टी का इनके गले में दुपट्टा दिख रहा है, सर पे टोपी दिख रही है, तो लगता है ये समाजवादी पार्टी नेत्री हैं। बात करते हैं। सुषमा सिंह दोहरे, कन्नौज से मैं महिला सेवा प्रदेश सचिव हूँ और आज मैं इन चाचा के समर्थन में बैठी हूँ। इनके हित के लिए, इनके साथ न्याय हो, इसके लिए मैं इनकी जो गुहार थी मदद के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और 2 बार मेरी डीएम साहब से मुलाकात हुई है और जिलाधिकारी महोदय ने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया है कि हम कार्य करेंगे। और उसके बाद ऐसा कोई अधिकारी नहीं है हमारे जनपद का जिससे मैंने बात ना की हो कि इनको न्याय मिले, और किसी ने भी इनको न्याय दिलाने में आज तक मदद नहीं की है। और आज इन चाचा का कहना है कि हम अपने प्राणों को त्याग देंगे और अपने परिवार में इनके पास कोई नहीं है। इनकी 86 वर्ष की माता जी हैं, वो उनको भी बुला लेंगे, या तो ये आत्मदाह करेंगे या किसी भी प्रकार की ये अपने साथ कोई भी घटनाक्रम एक अप्लाई कर सकते। किस समय से आप लोग कलेक्ट्रेट में इनके साथ बैठी हुई हैं? देखिए, आज हम लोग सुबह से बैठे हुए, 11 बजे के बाद से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई भी अधिकारी अब तक बाहर नहीं आया है जो इनकी समस्या का समाधान। और अगर नहीं आते हैं आप कब तक रहेंगी? अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अधिकारी क्यों नहीं आएंगे, अधिकारी का काम क्या है? अभी जैसे कि समय हो चुका है, अधिकारियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, जा चुके हैं, अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि छुट्टी हो चुकी है। सुबह से तो छुट्टी नहीं थी क्या? 12 बजे के बाद ऑफिशियल वर्किंग टाइम नहीं होता, तभी भी तो होता है ना, कोई आ सकता था क्या? इन लोगों को जनता की परेशानियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन लोगों को किसी की जान की वैल्यू नहीं है? अधिकारी क्यों बनता है, सरकारें क्यों बनती हैं, आप क्यों बने? नहीं बनते ना तो चूड़ियाँ हैं हमारे पास महिलाओं की इकट्ठी की हुई, ये पहन करके बैठ जाएं। और मैं प्रधानमंत्री महोदय से भी निवेदन करती हूँ कि आप ये चूड़ियाँ पहन लीजिए साहब और बैठ जाइए कि आपने कहा था हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, हम अपराध को ख़त्म करेंगे, हम दबंगई को ख़त्म करेंगे, और आज तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं। आपने वादा किया था कि आप
फ्री राशन देंगे, आप प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। ये महिलाएं बैठी हुई हैं। ये आपके साथ जो महिलाएं बैठी हैं, कुछ इनकी अलग अलग, थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, कैमरामैन थोड़ा खड़े हो जाएं, तस्वीर दिखाएं। ये अलग अलग महिलाएं बैठी हैं, ये अलग अलग अपनी समस्याओं को लेकर बैठी हैं। इनके भी समर्थन में आप यहाँ पर डटी हुई हैं क्या? मैं सभी के समर्थन में डटी हूँ और डटी रहूँगी। समाजवादी लोग हैं हम लोग, सभी की पूरी तरीके से मदद करेंगे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को ठगा है, हमारी जनता को ठगा है। लेकिन अगर बात की जाए राजनीतिक पार्टियों का चुनाव का समय है, तो सब तरफ से नारा लग रहा है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। जो भी देखो तो सीमा सिंह दोहरे कन्नौज से मैं महिला सेवा प्रदेश सचिव हूँ और आज मैं इन चाचा के समर्थन में बैठी हूँ। इनके हित के लिए, इनके साथ न्याय हो, इसके लिए मैं इनकी जो गुहार थी मदद के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और 2 बार मेरी डीएम साहब से मुलाकात हुई है और जिलाधिकारी महोदय ने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया है कि हम कार्य करेंगे। और उसके बाद ऐसा कोई अधिकारी नहीं है हमारे जनपद का जिससे मैंने बात ना की हो कि इनको न्याय मिले, और किसी ने भी इनको न्याय दिलाने में आज तक मदद नहीं की है। और आज इन चाचा का कहना है कि हम अपने प्राणों को त्याग देंगे और अपने परिवार में इनके पास कोई नहीं है। इनकी 86 वर्ष की माता जी हैं, वो उनको भी बुला लेंगे, या तो ये आत्मदाह करेंगे या किसी भी प्रकार की ये अपने साथ कोई भी घटनाक्रम एक अप्लाई कर सकते। किस समय से आप लोग कलेक्ट्रेट में इनके साथ बैठी हुई हैं? देखिए, आज हम लोग सुबह से बैठे हुए, 11 बजे के बाद से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई भी अधिकारी अब तक बाहर नहीं आया है जो इनकी समस्या का समाधान। और अगर नहीं आते हैं, आप कब तक रहेंगी? अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अधिकारी क्यों नहीं आएंगे, अधिकारी का काम क्या है? अभी जैसे कि समय हो चुका है, अधिकारियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, जा चुके हैं, अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि छुट्टी हो चुकी है। सुबह से तो छुट्टी नहीं थी क्या? 12 बजे के बाद ऑफिशियल वर्किंग टाइम नहीं होता, तभी भी तो होता है ना, कोई आ सकता था। क्या इन लोगों को जनता की परेशानियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन लोगों को किसी की जान की वैल्यू नहीं है? अधिकारी क्यों बनता है, सरकारें क्यों बनती हैं, आप क्यों बने? नहीं बनते ना तो चूड़ियाँ हैं हमारे पास महिलाओं की इकट्ठी की हुई, ये पहन। सीमा सिंह दोहरे कन्नौज से मैं महिला सेवा प्रदेश सचिव हूँ और आज मैं इन चाचा के समर्थन में बैठी हूँ। इनके हित के लिए, इनके साथ न्याय हो, इसके लिए मैं इनकी जो गुहार थी मदद के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और 2 बार मेरी डीएम साहब से मुलाकात हुई है और जिलाधिकारी महोदय ने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया है कि हम कार्य करेंगे। और उसके बाद ऐसा कोई अधिकारी नहीं है हमारे जनपद का जिससे मैंने बात ना की हो कि इनको न्याय मिले, और किसी ने भी इनको न्याय दिलाने में आज तक मदद नहीं की है। और आज इन चाचा का कहना है कि हम अपने प्राणों को त्याग देंगे और अपने परिवार में इनके पास कोई नहीं है। इनकी 86 वर्ष की माता जी हैं, वो उनको भी बुला लेंगे, या तो ये आत्मदाह करेंगे या किसी भी प्रकार की ये अपने साथ कोई भी घटनाक्रम एक अप्लाई कर सकते। किस समय से आप लोग कलेक्ट्रेट में इनके साथ बैठी हुई हैं? देखिए, आज हम लोग सुबह से बैठे हुए, 11 बजे के बाद से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई भी अधिकारी अब तक बाहर नहीं आया है जो इनकी समस्या का समाधान। और अगर नहीं आते हैं, आप कब तक रहेंगी? अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अधिकारी क्यों नहीं आएंगे, अधिकारी का काम क्या है? अभी जैसे कि समय हो चुका है, अधिकारियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, जा चुके हैं, अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि छुट्टी हो चुकी है। सुबह से तो छुट्टी नहीं थी क्या? 12 बजे के बाद ऑफिशियल वर्किंग टाइम नहीं होता, तभी भी तो होता है ना, कोई आ सकता था। क्या इन लोगों को जनता की परेशानियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन लोगों को किसी की जान की वैल्यू नहीं है? अधिकारी क्यों बनता है, सरकारें क्यों बनती हैं, आप क्यों बने? नहीं बनते ना तो चूड़ियाँ हैं हमारे पास महिलाओं की इकट्ठी की हुई, ये पहन करके बैठ जाएं। और मैं प्रधानमंत्री महोदय से भी निवेदन करती हूँ कि आप ये चूड़ियाँ पहन लीजिए साहब और बैठ जाइए कि आपने कहा था हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, हम अपराध को ख़त्म करेंगे, हम दबंगई को ख़त्म करेंगे, और आज तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं। आपने वादा किया था कि आप
फ्री राशन देंगे, आप प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। ये महिलाएं बैठी हुई हैं। ये आपके साथ जो महिलाएं बैठी हैं, कुछ इनकी अलग अलग, थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, कैमरामैन जी। थोड़ा खड़े हो जाएं, तस्वीर दिखाएं। ये अलग अलग महिलाएं बैठी हैं, ये अलग अलग अपनी समस्याओं को लेकर बैठी हैं। इनके भी समर्थन में आप यहाँ पर डटी हुई हैं क्या? मैं सभी के समर्थन में डटी हूँ और डटी रहूँगी। समाजवादी लोग हैं हम लोग, सभी की पूरी तरीके से मदद करेंगे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को ठगा है, हमारी जनता को ठगा है। लेकिन